नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पे रेट्स जो है सेटल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा गैप अप मिला है मार्केट में। निफ्टी में 24,938 का हमको गैप अप मिला है और बैंक निफ्टी में यहाँ पर 55,940 का गैप अप मिला है। अब यहाँ पर हम चार्ट पे समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चर हमको प्लान करना था और कैसा गैप अप मिलने के बाद में क्या सीन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो मार्केट ने कंटिन्यू 3-4 दिन से जो स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये मेरे हिसाब से पूरे बाइंग का था। आज मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला था कि अगर मुझे फ्लैट टू गैप अप या थोड़ा-सा कुछ गैप डाउन मिलता है और मुझे कुछ सीन मिलता है, तो मैं यहाँ पर बाय साइड के लिए ट्रेड देखता। बट अभी सीन ये था कि ये जो स्ट्रक्चर था इसने पहले ही बहुत अच्छा मूव दे दिया है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट 25,000 पे खुला हुआ है। तो अगर खुलते से अगर डायरेक्ट अपसाइड मूवमेंट देता है और लगभग 25,000 को क्रॉस करके 25,057 इस लेवल तक कंटिन्यू जाता है, तो यहाँ पर हो सकता है हमको एक कोई सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर 25,000 से टप्पा खा के डायरेक्ट डाउन साइड आता है और कोई अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ से बाइंग साइड की देता है, तो हो सकता है हम बाइंग साइड के लिए ऊपर बैठ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर 56,000 के लेवल के आसपास मार्केट ओपन दे रहा है। तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर जाके कोई सेलिंग साइड का सेटअप बनाए या थोड़ा-सा भी होल्ड करता है, डाउन साइड हल्का-सा होल्ड करता है, तो हम बाइंग साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं। और यहाँ पर सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ है, लगभग 700 पॉइंट का गैप अप मिला है इसमें, लगभग 81,300 के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे खुल रहा है। तो इसके ऊपर जो है सेलर्स के एसएल अवेलेबल होंगे नहीं। यहाँ पर सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट को फिर से डाउन साइड आना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर मूवमेंट दे पाएगा। कंटिन्यू डायरेक्ट बाइंग साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड को नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और थोड़ा-सा मार्केट को आज स्टेबल होने देंगे बिकॉज़ बहुत बड़ा गैप अप मिला है। तो किस तरह की से यहाँ पे मार्केट मूवमेंट देता है, उसके बाद ही हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर पाएँगे। अगर मार्केट डायरेक्ट मूवमेंट डाउन साइड का देता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम एक बाइंग साइड का ट्रेड पकड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर निफ्टी जो है थोड़ा-सा होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका है और सेंसेक्स भी जो है थोड़ा होल्ड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा-सा एक बार नीचे आना चाहिए, 56,000 का ब्रेकआउट करके एक बार नीचे आना चाहिए। ये जो इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में दिख रहा है, तो एक तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर भी बाइंग का पूरा बना हुआ था और प्लस मोदी ने जो यहाँ पर 15 अगस्त को काफ़ी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की हैं, तो उसके हिसाब से भी मार्केट में यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है और काफ़ी अच्छे कंपनियों के रिज़ल्ट्स भी आए हैं और जीएसटी की न्यूज़ भी है, जीएसटी की छूट मिली है काफ़ी कंपनियों को काफ़ी चीज़ों पर, तो उसके कारण भी ये मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। आज हमको यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सँभल के बनाना होगा। इतने बड़े गैप अप में हम डायरेक्ट ही बाइंग साइड के लिए घुसेंगे नहीं, कोई सेटअप बनने देंगे बिकॉज़ ये अभी जो मार्केट है बहुत रिस्की हो सकता है। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही फ्रीक्वेंटली अपना ट्रेड्स बना रहे होंगे। मार्केट 2-3 कैंडल्स में उन सबको टारगेट कर सकता है और ऐसे इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट ये भी देखा गया है कि जनरली वो इतना बड़ा गैप अप देने के बाद में किसी राउंड नंबर के आसपास वो कंसोलिडेट हो जाता है, दिन भर वहीं घूमते रहता है। फिर अगले दिन हो सकता है नीचे आए, फिर उसके बाद ऊपर का मूवमेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। देखिए मार्केट ओपन होने के पहले हमने जो चार्ट दिखा था और मैंने उसमें आपको बताया था कि पूरा स्ट्रक्चर तो बाइंग का दिख रहा है और पैरेलली अभी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, जैसे ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग अच्छी रही है और इंडिया के लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है और कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे हैं और डायरेक्ट मार्केट गैप अप हुआ है। तो देखिए मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ फिक्स होता है बिकॉज़ पहले ही मार्केट 3 दिन पहले जो स्ट्रक्चर बना के जा चुका था, वो एक अच्छी बाइंग का स्ट्रक्चर था और 2 दिन में इतनी सारी न्यूज़ का आना और उसके बाद मार्केट का इतना बड़ा गैप अप देना। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं चीज़ों को पहले से प्लान किया जाता है कि कैसे ओपन करना है, किस तरह से रैपिंग करना है। हमारे रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ये रिकवरी अगर थोड़ी-सी और ऊपर आती है और यहाँ पे हमको अगर अच्छा सेटअप मिलता है, तो एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट देख सकते हैं। 25,000 तक तो मार्केट को जाना ही पड़ेगा, तभी जाके कोई सेटअप यहाँ पे बन पाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी ये मूवमेंट हो सकता है कि 56,140 तक आ जाए। तो यहाँ पे एक परफेक्ट सेलिंग का ट्रेड देखा जा सकता है। सेंसेक्स तो अभी काफ़ी होल्ड कर रहा है और ये एग्ज़ैक्टली 500 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इतनी बड़ी बाइंग के बाद यहाँ पर जितने भी बायर्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रिटेल की पोजीशंस काफ़ी बन रही है। एक्चुअल जो बाइंग आएगी वो थोड़ा-सा मार्केट डाउन होने के बाद ही आएगी। बैंक निफ्टी में ये मोमेंट अगर और शार्प होता है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है 56,276 का लेवल भी इस रैली में दिखा दें।
यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग की कैंडल बना रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो इस होल्ड करने के बाद में इस बैंक निफ्टी को फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट देना चाहिए और फिर यहाँ पे कहीं पर एक सेलिंग साइड की पोजीशन देखी जा सकती है। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी तो एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस को ले रहा है 56,140 जो मैंने आपको भी बताया था। अब यहाँ पे ये कंटिन्यू डायरेक्ट जो गिर रहा है ना, ये थोड़ा सा हमको रिवर्स चाहिए, तभी ये हमारे अकॉर्डिंग सही रहेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा जल्दी घूम रहा है। अगर ये ऐसा क्विकली घूमता है तो हो सकता है हम लोग को यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन लेना पड़े, या अभी तो माइंडसेट पुट साइड का है, बट जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को थोड़ा सा 3-4 ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, बिकॉज अगर ये यहाँ पे 3-4 ग्रीन कैंडल बनाता है ना, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से नए बायर्स को री एंट्री कराएगा और उन्हीं बायर्स को और इन सब बायर्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख के। जैसा हम सोच रहे हैं एग्जैक्टली वैसा तो मूवमेंट दे रहा है बैंक निफ्टी। थोड़ी और अच्छी कैंडल बनाएगा तो वो अच्छा ट्रैपिंग जोन बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी पोजीशन बना लेते हैं, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से रिवर्सल अगर जाता भी है तो एक छोटी सी रेंज रहेगी हमारे पास में, काफ़ी कंट्रोल में रहेगी पोजीशन। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के 4 लॉट को ऐड करता हूँ और सेंसेक्स में यहाँ पे हम 2 लॉट को ऐड करेंगे और निफ्टी में यहाँ पे 2 लॉट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन को कंप्लीट कर लिया है। पोजीशन लेते से थोड़ा सा एमटीएम ग्रीन हुआ है, तो मैं चार्ट पे डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअली आज जो इतना बड़ा गैप अप मिला है, उस गैप अप के बाद में ये जो पोजीशन हमने बनाई है क्यों बनाई है, इतने बुलिश मार्केट में हम सेल साइड की पोजीशन क्यों बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप अप मिला था हमको और इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाने की ही कोशिश कर रहा है। तो ऐसे कंटिन्यू अपसाइड जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है, पर उसके बाद मार्केट हो सकता है कि रिवर्सल देने ज़रूर आएगा। और कंटिन्यू ये जो बाइंग का मार्केट है, इसमें मूवमेंट बाइंग साइड का मेरे अकॉर्डिंग इतना क्विकली नहीं होगा जितना मार्केट सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे सकता है। तो सेम निफ्टी में भी सेटअप बना हुआ है, सेम बैंक निफ्टी में भी है और सेंसेक्स भी सेम टाइप का चार्ट बनाया हुआ है। अब मैंने आपसे शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो ट्रेड है हम आज बाइंग साइड का लेने वाले थे, क्योंकि चार्ट जो है पूरा बाइंग साइड का बना हुआ था, पर आप देखेंगे कि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद में फिर से यहाँ पर बाइंग साइड का ही ट्रेड दिखता तो वो गलत हो जाता, बिकॉज हमको टारगेट करना है रिटेलर्स को। तो रिटेलर्स को टारगेट करने के लिए लिक्विडिटी जनरेट होगी, उसके बाद ही हम कॉल साइड का या पुट साइड का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि ये जो इतना मोमेंट आया है, इतने मोमेंट आने के बाद ये एज इट इज़ अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही काम कर रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके अगर मार्केट स्टेबल करता है तो वो हमारी लिमिट होगी, छोटा सा एसएल बन सकता है। अब यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट बुक किया जा सकता है। आज हमको यहाँ पर पोजीशन को बहुत ध्यान से मैनेज करना होगा, बिकॉज मार्केट अगर अपोजिट साइड घूमता है तो लॉस की लिमिट को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। अगर पोजीशन अंडर कंट्रोल रहती है और निफ्टी मैक्सिमम 25,057 का लेवल तक होल्ड करता है और यहाँ पर भी हमारी पोजीशन अंडर कंट्रोल ही रहती है, तो हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी ने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के नीचे ही है और यहाँ पर बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बाइंग साइड की जनरेट हो चुकी है। तो इस लिक्विडिटी को टारगेट किया जा सकता है और यहाँ पर वेट किया जा सकता है, बट साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे हमको हमारा टारगेट मिले इमीडिएट मार्केट से बाहर हो जाए, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। इन रिटेलर्स को टारगेट करने के बाद मार्केट क्विकली अपसाइड के लिए मूवमेंट दे सकता है। कुछ व्यूवर्स का कहना था कि आप पूरा चार्ट पे बताया कीजिए, तो मैंने यहाँ पे पूरा बताया है कि चार्ट ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, उसके बाद में किस तरह से चार्ट प्रिपेयर हुआ है और कैसे मैं पुट साइड का या कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पोजीशन काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुकी है और काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ मैं कि एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाए, बट यहाँ पर आप देखिए कि निफ्टी ऑलमोस्ट इस जगह पे काफ़ी देर से कंसोलिडेट हो रहा है और इसके बाद बैंक निफ्टी भी 56,000 पे काफ़ी सपोर्ट ले रहा है। तो प्रोबेबिलिटी तो अभी भी डाउन साइड की है कि डाउन साइड का मूवमेंट हमको इसमें और इसमें दोनों साइड में मिल सकता है, बट यहाँ पे कुछ लेवल्स है जो मैं ऊपर के लिए मार्क करूँगा। अगर निफ्टी अगेन 25,007 के ऊपर अगर
होल्ड करता है और बैंक निफ्टी 56,090 के ऊपर होल्ड करने लग जाता है, तो यहाँ पर मैं पोजीशन को ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा। बिकॉज़ काफ़ी देर से वेट करने के बाद इस मोमेंट में प्रीमियम बूस्ट नहीं मार रही हैं और काफ़ी जल्दी लॉस में कन्वर्ट हो रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि लॉस और प्रॉफिट काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी इन लेवल को होल्ड करते हैं और ऊपर स्टे करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपना ट्रेड काट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर निफ्टी काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आ रहा है उससे प्रीमियम बढ़ नहीं रही है। तो ठीक है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट है, चलेगा, बट हमने जो लेवल मार्क कर रखे हैं उस लेवल के नियर बाय चार्ट बन चुका है और उसके बाद अगर मार्केट में हम यहाँ पर और वेट करते रहे तो हो सकता है कि जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना प्रॉफिट और कम कर दें। आज ऊपर से जो ट्रेड बनाया है उस ट्रेड में प्रीमियम इतने नहीं बढ़े हैं, इतना बड़ा मूवमेंट हमने पकड़ा है टॉप टू डाउन। यहाँ पर निफ्टी में ये मूवमेंट है और बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूवमेंट हमने कैप्चर किया है, बट इसके बाद भी यहाँ पर प्रीमियम आप देखेंगे कि इतना मूवमेंट नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने अपना ट्रेड काट लिया है। तो इसके बाद में अगर मैं अपने टारगेट का वेट करता तो हो सकता था जितना मूवमेंट हमको मिल रहा है वो भी चला जाए। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड काटने के बाद निफ्टी ने काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है और बैंक निफ्टी भी ऊपर के लिए रेडी हो चुका है। तो हो सकता है कि इसके बाद चार्ट यहाँ से घूम के अपसाइड के लिए मूवमेंट दे दे। आज यहाँ पे सेलिंग साइड का जो मैंने ट्रेड बनाया था वो एकदम ट्रेंड के अपोजिट था। और आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिए कि मार्केट कभी भी एक जैसा ऊपर नहीं जाता, कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो आपको करना क्या है, ऊपर जाते हुए बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखना है, नीचे जाते हुए सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखना है, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी, सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी। कंटिन्यू जो चार्ट बनता है उस चार्ट में आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसके अकॉर्डिंग बाय साइड की एंट्री प्लान की जाए, किसके अकॉर्डिंग सेलिंग साइड की एंट्री प्लान की जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत है, और ऐसे ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्कार।